तो भाई आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। बंदे बहुत चिल है हमारे साथ देखो। वैसे तो प्रीव्यू है मैनचेस्टर डर्बी का, लेकिन क्योंकि विनायक है तो बीच बीच में हम मैगवायर की तारीफ करते रहेंगे, और बीच बीच में हम हालांड टू बार्सिलोना के जाप भी जाप वो भी जाप करते रहेंगे। ये तो होना चाहिए भाई, होना पड़ेगा, इसकी नाइस बहुत जरूरत नाइस। है। नाइस नाइस इंट्रो, नाइस इंट्रो, नाइस इंट्रो। लेकिन भाई सारी हाइप इस समय मैनचेस्टर डर्बी के अराउंड है। अब जो सबसे लास्ट में पूछा था ना भाई, मैं वो सबसे पहले पूछूंगा, क्योंकि पूरी कहानी मेरे को लगता है उसके अराउंड होगी, और मैं दोनों से पूछूंगा कि तुम अपना सेटअप किस तरीके से देखते हो, बिकॉज इनन्यूमरेबल कॉम्बिनेशन है यूनाइटेड किस तरीके से जा सकती है। और फिर उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं किस तरीके किस काउंटर होंगे, और किसके क्या प्रोज हैं और किसके क्या कॉन्स हैं। जहाँ तक यूनाइटेड की बात है तो आई थिंक कि चेंज तो नहीं करेगा, लाइक जो लास्ट मैच में था आई डोंट थिंक यू, मेरे को लगता है वैसे ही होगा। पोगबा मैकटोमिने फिट है ना इस मैच के लिए, हम्म। हाँ तो आई थिंक 4-4-2 वाला सीन हो सकता है, फिर सम सॉर्ट ऑफ 4-3-3। पोगबा, क्या नाम है इसका, मैकटोमिने और ब्रूनो फर्नांडिस, जो कर ही रहा था इससे पहले तक। हम्म। जो अभी बीच में एक वॉटफोर्ड वाला गेम, उससे पहले तक तो वही हो रहा था। तो आई गेस मेरे हिसाब से वो होगा। और जहां तक कि उसकी बात है, फुल बैक्स की, जो मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड के केस में, कि किसको खिलाएं। इफ डलो इज फिट आई थिंक डलो विल प्ले इस मैच में। अहेड ऑफ एरन वन मिसाका। हाँ डेफिनेटली। मतलब अब मेरे को ये समझ आता है कि उसका अच्छा गेम था पिछला, तो फिर उस सेंस में यू वुडंट वांट टू बेंच हिम। पर जैसे सिटी प्रेस करेगी और वो जू, rather than making a mistake while you have the ball, it would be better कि you are able to play out of the back। तो या तो तुम बॉल उन्हें दे दो, तो हम्म। एरन वान बिसाका के केस में वो होगा जिसमें अगर बॉल दे दी तो सिटी मारेगी, लाइक सिटी उनको तो चाहिए बॉल, उनको बॉल दो वो तो खत्म करेंगे, वो वाला सीन है। तो आई थिंक कि डलो को रखना उस सेंस में ज्यादा सिक्योरिटी इन पोजीशन, तो वो बेटर होगा मेरे हिसाब से। अचिंत। सेटअप तो मैं भी आई थिंक आई विल गो विद द सेम सेटअप विद वॉटफोर्ड। बस मैकटोमिने की जगह आई स्टिल प्ले मैटिच। इफ मैटिच इज एबल टू प्ले द मैच आई विल गो विद मैटिच, बिकॉज मतलब फर्क दिख गया था वॉटफोर्ड वाले गेम में। अब फिर वॉटफोर्ड और उसको आप कंपेयर करना, आप कहोगे कि क्या बेवकूफी, आप एटलेटिको को और वॉटफोर्ड को कंपेयर कर रहे हो, बट इन टर्म्स ऑफ हाउ द टीम सेटअप, मतलब डिफेंसिवली वॉटफोर्ड आल्सो सेटअप with the intent of giving United more of the ball, with the intent of setting up a low block, being tough to break down. But मैटिच के थ्रू हमारे सबसे बढ़िया चीज यही थी कि दैट मैटिच वाज एबल टू, एक तो बॉल कैरी भी कर पा रहा था वो, व्हिच इज नॉट द बेस्ट एट, बट ही वाज प्रोवाइडिंग दैट आउटलेट टू अस एज अ बॉल कैरियर। प्लस बॉल कैरिंग के बाद जो आपको आउटलेट निकालना होता है, दोस लाइन ब्रेकिंग पासेस इन द मिडल या विंगर को रिलीज करने वाले, वो मैटिच बहुत अच्छे से कर पाता है एंड कंसिस्टेंट बेसिस पे कर पाता है। दैट्स अ प्रॉब्लम विद फ्रेड एंड मैकटोमिने, जो यही आती है दैट मैकटोमिने, चलो उसका इंटेंट सही रहता है बट दैट एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज लैकिंग। मतलब 5 में से 2 पास, एक पास ठीक हो जाता है, 3 पास फिर या तो वो साइड सेफ पास के लिए चला जाता है और ही मेक्स द रॉन्ग पास। सो आई वुड गो विद मैटिच एंड मतलब बाकी का मिडफील्ड तो सेम रखूंगा, ब्रूनो एंड पोग्बा टू प्रोवाइड अस दैट क्रिएटिव एनर्जी। मैटिच के साथ जाऊंगा मैं मिडफील्ड में। तो एंड फुल बैक्स की जहां तक बात है, आई वुड थिंक फुल बैक्स पहले मैं शॉ के फेवर में था, बट आई थिंक कंसिडरिंग की शॉ के थोड़े पोजिशनली ऑफ रहा है एंड सिटी इज अ टीम अगेंस्ट विच योर फुल बैक्स, योर होल डिफेंस हैज टू बी पोजिशनली बहुत अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर उनका मेन पर्पस यही रहता है कि उन सारे फॉरवर्ड लाइन का, कि आपके डिफेंसिव स्ट्रक्चर को कितना भी डिसऑर्गेनाइज कर सके, कितना भी बिगाड़ सके फ्रॉम व्हाट इट्स इंटेंडेड टू डू। तो आई थिंक दैट इज व्हाट लूक शॉ की वीकनेस ही है। आई थिंक टेलेस का कंपैरेटिवली ही इज बेटर एट होल्डिंग हिज लाइन। ऑफ साइड ट्रैप भी सही खेल लेता है कंपैरेटिवली टेलेस, अच्छा। तो आई वुड गो विद टेलेस एंड डालो। तो मैं भी इस लेकिन समय करंट फॉर्म पे भी डालो इज बेटर। अचिंत और विनायक, एक चीज अगर मैं सिटी का अगर लास्ट मैच देखूं, स्पर्स मतलब जो अभी हाल ही में एक ब्लॉकबस्टर अगर मैच की बात करें स्पर्स में, तो ये चीज देखिए कि 3-4-3 के अगेंस्ट थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर लेते हैं। और उसमें भी अगर हम स्पर्स की मैच की बात करें तो दैट केन ड्रॉपिंग डीप, उसके बाद आपके जो विंग बैक्स जो फुल बैक्स होते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिटी के हाई होते हैं, और उसमें जो सॉन होता है वो अगर परफेक्ट रन पुट कर देता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें क्या यूनाइटेड सिस्टम बदल सकती है क्या अपना, ये बैक थ्री वाली वो जो जो मेरे को लगता है कि एथलेटी से पहले जो रांगनिक एक हिंट कर रहा था कि ये जो मैंने फॉर्मेशन पुट करी है ये एक रिएक्शनरी फॉर्मेशन है, यानी कि हम इन गेम ट्रांजिशन इतने फ्लुएंट तरीके से करेंगे, चाहे 4-3-3 की बात करें, 4-2-3-1 की बात करें, 3-5-2 की बात करें, 5-3-2 की बात करें, क्या हमको कल एक सिमिलर चीज होती हुई दिख सकती है? आई थिंक ये तो मतलब लाइक गोइंग बैक थ्री सीम्स लाइक अ बेटर डिसीजन इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर अप अगेंस्ट। इतने सारे प्लेयर्स रन्स निकालेंगे, इतने सारे प्लेयर्स
बिटवीन द लाइंस खेल रहे हैं, फुल बैक्स हाई एंड वाइड और ये सब, तो यू विल थिंक इस जितने ज्यादा बैक लाइन में बंदे उतना हेल्प। जैसे आई रिमेम्बर आर्सेनल ने खेला था, लाइक आई रिमेम्बर जो फर्स्ट उन्होंने मैच खेला था इस सीजन सिटी से, दे स्टार्टेड विद द बैक थ्री, पिट गए थे उसमें इवेंचुअली, बट दे प्लेड अ बैक थ्री। फिर इस मैच में दे डिडंट प्ले अ बैक थ्री, दे प्ले अ बैक फोर। और अब आई गेस चेल्सी का मैच नहीं हुआ अभी, अभी इनसे खेली है ये स्पर्स से, और इससे पहले जिनसे स्ट्रगल किया था, आई एम फॉरगेटिंग किस टीम के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था अभी सिटी ने, एवर्टन। एवर्टन, एवर्टन, हाँ एवर्टन खेली थी, और दे आल्सो प्ले सम सॉर्ट ऑफ रेंडिशन ऑफ अ बैक थ्री। तो आई थिंक कि जो आई गेस इट विल मेक सेंस कहीं ना कहीं क्यों करेगा ये, पर आई डाउट इट। लाइक मैं जो एटलेटी वाला मैच था ना, आई डिडंट फाइंड इट कि अच्छा ये बैक थे, मतलब ऑब्वियसली 3 सेंटर बैक्स थे पिच पे, और वो क्या नाम है, लिंडलॉफ इतना पुश नहीं कर रहा था, बट इट वाज स्टिल नॉट अ लाइक अ बैक थ्री, लाइक इट वाज स्टिल अ बैक फोर इन माय ओपिनियन। पर वो डिफरेंस इन हाइट्स था कि कौन चढ़ने की फ्रीडम है, किसको नहीं है, वो वाली चीज है। तो आई थिंक कि आई डाउट इट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि यूनाइटेड इस रैंगनिक बोलेगा प्रेस करो या ना करो, मेरे ख्याल से दैट विल बी द लाइक ट्रिकी पार्ट, कितना एक प्रेस काफी करना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा क्योंकि हम डिस्कशन तो कर रहे हैं लेकिन मेरे को घुसेड़ने की जरूरत है बीच में कुछ ना कुछ। तो एक क्वेश्चन है मेरे पे दोनों से ही कि इस मैच में एक्चुअली में टफ ज्यादा क्या होने वाला है, गोल बचाना कि गोल करना? यू जस्ट हैव टू आंसर इट। आई थिंक यूनाइटेड के लिए तो डेफिनेटली गोल करना हाँ, मुश्किल यूनाइटेड के मुश्किल पर्सपेक्टिव होगा, से क्योंकि बात कर रहा हूँ, हाँ, क्लीन देखिए शीट वॉटफोर्ड या के एक्चुअली खिलाफ में भी देखो, स्कोरिंग गोल। वी क्रिएटेड इन लॉट ऑफ चांसेस, जैसे स्पर्स की बात की थी तूने, स्पर्स में थिंक स्पर्स का सिस्टम ही 3 वाला है, they are drilled in that system, तो उनके लिए ऐसा नहीं था, it was a welcome, it was a learning curve playing in that match or adapting to the best team in the league right now, one of the best teams in the league right now, adapting to them, उनका सिस्टम ही वो है, उनके प्लेयर्स भी they have a skill set, players with the skill set who can play in the back three. United के साथ प्रॉब्लम यही थी कि एटलेटिको के अगेंस्ट when we were trying to transition into a 4 at the back, we were struggling, क्योंकि जब लिंडलॉफ एज अ राइट बैक फंक्शन कर रहा था तो वो नहीं था उसमें, he doesn't have the legs to provide you the overlapping runs, ना उसकी अटैकिंग नाउस उतनी है कि वो आपको आप एक्सपेक्ट करो कि भाई वो फुल राइट बैक भी खेले, थर्ड सेंटर बैक दोनों इक्वली एज इफेक्टिवली फंक्शन करे। तो यूनाइटेड के साथ दिक्कत यही है कि वी आर नॉट ड्रिल्ड इनफ एंड वी आर नॉट, लॉट ऑफ आवर प्लेयर्स आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज इन गेम, चेंज करो छोड़ो, आप मैच टू मैच भी नहीं चेंज कर सकते फॉर्मेशन। आई थिंक 4-3-3 में हमने ड्रिल इन करा है प्लेयर्स को, 4-3-3 इज वी आर क्रिएटिंग चांसेस एज वेल इन द 4-3-3, मतलब पहले ये था हम रोनाल्डो को इतना ब्लेम कंपैरेटिवली कम दे रहे थे बिकॉज वी वर नॉट क्रिएटिंग चांसेस, तो वो अकेले he's not got the legs and nor is he a player, वो 10-11 साल पुराना वाला जो एक्चुअली अटैकिंग प्ले में कंट्रीब्यूट वैसे भी करता था, नॉट विदाउट नॉट स्कोरिंग। तो आई थिंक द बिग प्रॉब्लम विद यूनाइटेड इज कि यूनाइटेड चांसेस अब बना रही है, 4-3-3 पे हम एक स्टेबल फॉर्मेशन हमने हिट कर दिया है, वेयर वी हैव मैटिच अगर फंक्शन करे हमारे 4-3-3 में रेगुलरली, तो वी कैन एक्चुअली कंट्रोल अ मैच, विच मतलब यूनाइटेड के साथ कंट्रोल करना ही इतना मुश्किल है। बट तो यूनाइटेड अत्यंत को गोल मारने की बात है। एक चीज हम बार बार आई थिंक स्टेटमेंट में एक मैथिज का नाम आ रहा है, मैथिज का नाम आ रहा है, डू यू रियली थिंक कि मैथिज को स्टार्ट करवाएगा वो? या फिर मेरे को आई पता थिंक है मैटिच प्रॉपर जो कंडीशन लगती है वो ये कि एज सुन एज वी टेक द लीड, अगर हमने लीड ले ली और हमको ड्रॉप बैक करना है तो सेकंड हाफ में सबसे पहली चीज यही होगी मातिच आएगा, क्योंकि फ्रॉम 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 देन ना फ्रॉम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमको सिर्फ एक चीज करनी है और वो है गेम का टेम्पो स्लो डाउन करना है, हमको भगदड़ नहीं मचानी है। अगर हम बॉल जिस तरीके से मेरे को कुछ, अगर हम एथलेटिक वाला मैच भी देखें, अगर हम बाकी के अगर हाई प्रोफाइल मैचेस देखें, अगर हम हाई इंटेंसिटी मैचेस देखें, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी इंटेंसिटी को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, रादर हमको उनकी इंटेंसिटी को अपने टेम्पो से ओवर पावर कर देना चाहिए, और ऐसे में मैचेस कर सकता है। हमारा टेम्पो दिक्कत है ना, हम टेम्पो मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं। इफ यूनाइटेड आर गोइंग टू टेक, आर्सेनल ने भी बेवकूफी की थी, ट्राई टू टेक ऑन सिटी, यू कैन नॉट टेक ऑन सिटी अंटिल अनलेस आप मेंटेन कर सको उसको फॉर अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द गेम। आप थोड़े देर के लिए करोगे, अगर सिटी ने आपकी वो विथस्टैंड कर लिया, जैसे यूनाइटेड ने पिछले सीजन भी जो 2-0 हराया था हमने, इसमें मार्शियल ने बहुत जल्दी पेनल्टी ली थी, जो काइल वॉकर ने कंसीड की थी, उसमें यूनाइटेड ने 20 मिनट बहुत अच्छा प्रेस किया था, सिटी को हैंड बैक बिल्कुल पैक बैक कर दिया था उन्होंने, जिससे सिटी वांट मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी सिटी की यूनाइटेड आएगी, दे वर ट्राइंग टू इंपोज देमसेल्फ, पर 20 मिनट के लिए किया, उसके बाद यूनाइटेड हैड टू अलाउ सिटी मोर ऑफ द बॉल एंड देन सिट इनटू डैमेज लिमिटेशन मोड। बट अभी यूनाइटेड का दिक्कत ये है, रैगनिक के साथ, आई वुड से रैगनिक के साथ दिक्कत है, द प्लेयर्स ही हैज एट हिज डिस्पोजल। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम लिवरपूल वाली या चेल्सी वाली प्रेस खेल सके, हमारे को प्रेस भी एक पोर्शन ऑफ द गेम के लिए खेलना पड़ेगा। एंड मैटिच आई थिंक शुरू से हमारे को मिडफील्ड बैटल में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज मैटिच को हम बाद में लाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि भाई डिफेंसिव शिफ्टिंग दे दे तू, मिडफील्ड लाइन मेंटेन कर हमारी,
और कुछ उससे एक्सपेक्ट नहीं करते। शुरू के गेम में ये होता है कि ही कैन समटाइम्स हेल्प इन द काउंटर, उसने कितनी बार तो बॉल रिलीज करने में हेल्प करता है वो टू द विंगर्स, एंड एक इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग द बॉल एज वेल प्रॉपर्ली, जब उसको ये नहीं है कि वो रश करते डिसीजन। फ्रेड मैकटोमिनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि दे रश द डिसीजंस, और डिसीजन भी कभी बार गलत होता है। तो मैटिच के साथ ये फायदा कभी है, कभार एंड वंस मैटिच टायर हो जाए, अगर 60-65 मिनट पर टायर हो जाए, तो मैकटोमिनी फ्रेड ले आओ, यू हैव द एनर्जी एज वेल एंड यू कैन स्ट्रेच देम एज वेल। तो यू कैन डू दैट, यू कैन हैव दोस मिडफील्डर्स कमिंग ऑफ द बेंच, बट आई थिंक मैटिच अगर मैटिच इज फिट, फुली फिट, तो मैटिच के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए। विनायक गोल बचाना। यार आपका तो आपकी उसका उसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हो यार तुम तो हैवी ड्राइवर हो यार मैगवायर के। बट स्टिल जोक्स अपार्ट, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले तो अगर उनके डिफेंस से बात करें, रूबन दियास बाहर है। अब थोड़ी सी खुशी हो रही है लेकिन थोड़ी सी दुख हो रहा है क्योंकि पोर्चुगल का भी मैच आ रहा है तो और अब और एल लग गए हमारे। लेकिन अगर अपने गिरबान में हम झांकें तो लिंडलॉफ है, वरान है, मैगवायर है। आई नो मैगवायर और वरान यहाँ पर एक तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। मैगवायर की जो टेंडेंसी होती है, आई नो हाउ इम्पोर्टेंट ही इज, अब हम एग्रेसिव लाइन की हम बात करते हैं या फिर हम एरियल डुअल्स की हम बात करते हैं, वो चीज हमको करती है। एक पॉइंट में जो सुनना चाहूंगा वो ये कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मैगवायर कि ये मत करियो भाई, बाकी तो कुछ भी करते ये मत कर दियो बस। भाई एक आंसर तो नहीं है, मतलब लाइक अ डिफेंडर कैन डू अ लॉट ऑफ बैड शिट अगेंस्ट सिटी, तो ये वाली चीज है कि क्या क्या गिनोगे, ये भी गलत कर सकता है, ये भी गलत कर सकता है। और मैगवायर का ये सीजन भी ऐसा रहा कि गलतियां करी है उसने थ्रू आउट द सीजन। पर अगेन अगर आई आल्सो एक्सपेक्ट कि अगर मार्टिच खेल रहा है तो इट मेक्स इट इजियर इन द सेंस कि मार्टिच सिक्योर, इज थोड़ा मोर सिक्योर रहेगा वो। सिक्योर है और पोजिशनली ज्यादा डिसिप्लिन्ड है कंपेयर टू मैकटोमिनी और फ्रेड। दे आर मोर एनर्जेटिक, मोर डायनामिक, तो वो आगे पीछे उनको ये है। मार्टिच कैन सिट जहाँ पे उसे होना है और वहां से यू नो कैन डू हिज स्टफ, तो वो हेल्प करता है बहुत, लाइक सेंटर बैक्स को तो स्पेशली कि हैविंग समबडी क्लोज टू देम, तो डुअल्स में कैसे जाना है और ये सब चीजें। और ऊपर से भाई वैसे ये भी है कि आई थिंक कि वरान होगा और मैगवायर होगा तो इट डस गेट इनटू लाइक मैगवायर का ज्यादा वो हो जाता है जब वो वरान के साथ खेलता है कि नाउ ही हैज टू प्रोग्रेस द बॉल मोर, क्योंकि वरान उतना वो नहीं है, उतना लाइन ब्रेक नहीं करेगा, उतना कैरी नहीं करेगा बॉल के साथ। कैरी नहीं करेगा। तो अब वो उस, हाँ नाउ ही इज मोर प्रोन टू मिस्टेक्स एज वेल, क्योंकि ही इज हैविंग द मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो भी एक ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस सीजन लूक शॉ भी बेकार से ही रहा है, तो वो तो और वो उतना दोनों एक ही लेफ्ट साइड है साइड तो और बड़ी डायनेमिक अच्छा दिक्कत है। नहीं है। वही दोनों एक हाँ साइड है, एग्जैक्टली वो उससे बड़ी तो दिक्कत है। अच्छा दोनों अटक गए। नहीं, मेरा भी मैगवायर नहीं का भी अटके यही ओपिनियन था कि बस मैगवायर पे द प्रॉब्लम इज सिटी के साथ। मैंने मतलब आयुष भाई के चैनल पे भी यही बोला था, अपने वीडियो में भी यही कहा था कि दैट दो सिटी का जो पूरे फ्लूइडिक फ्रंट लाइन है उनकी पूरी, देयर मेन इंटेंशन इज टू ड्रॉ योर डिफेंडर्स आउट ऑफ पोजीशन, एंड मैगवायर के साथ है कि वो ललचा जाता है। प्रॉब्लम ये है उसके साथ कि अगर उसको दिखे ना कि मैन फ्री है, एंड प्रॉब्लम विद मैकटोमिनी एंड फ्रेड, जैसे विनायक ने भी कहा कि मैकटोमिनी एंड फ्रेड आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, अगर वो गलत पोजीशन में तो सही पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। बट कभी कभार जब इन दैट ग्राउंड इज टू मच टू मेकअप, तो मैगवायर ट्राइज टू ब्रिज द गैप। वो सोचता है कि मैं मैकटोमिनी नहीं है तो मैं आके प्रेस करके आई विल विन द बॉल, बट बिकॉज यू डोंट हैव द रिकवरी पेस, अगर आपको उसने टेक्निकली बीट कर दिया, फिर सम सॉर्ट ऑफ स्किल या ड्रिबल करके आपको बीट कर दिया, तो आपने एक्सपोज कर दिया ना पूरी बैकलाइन को। बिकॉज द प्रॉब्लम विद मैगवायर एंड शॉ इज कि दोनों या तो फॉर्म में होते हैं या दोनों फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इट्स, अगर ऐसा हो कि भाई मैगवायर फॉर्म में नहीं है तो शॉ उसके लिए कवर कर रहा है, शॉ भी कभी कभार पोजिशनली वांटिंग होता है, सेम गोज विद मैगवायर एज वेल। तो मैटिच के साथ जैसे विनायक ने कहा, मैटिच ये इंश्योर करेगा कि यू डोंट हैव टू बी इन द रॉन्ग पोजीशन, तो मैगवायर को आगे आके जबरदस्ती वो एक फ्रंट फुट डिफेंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़नी पड़ेगी, जो जिसमें वो अच्छा है भी नहीं। ही इज बेटर एट होल्डिंग हिज डिफेंसिव लाइन एंड हेड, मतलब एरियली डोमिनेट करना टू द सेंटर फॉरवर्ड एंड द विंगर्स, एंड जस्ट विनिंग द बॉल, मेंटेनिंग दैट डिफेंसिव लाइन। वो आप आगे, आप उससे उस क्रिस्टियन रोमेरो बनाने की कोशिश करोगे, नहीं है वो, ना उसका बॉडी टाइप वैसा है, ना उसका गेम सेंस ऐसा है, ना वो खेलता उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई पहले बॉल विन करनी है फिर ग्रो करना है। ही स्टेज इन पोजीशन, इज अ बेटर सेंटर बैक। अब लेस्टर में देख लो, हल में देख लो, उसे हर जगह देख लो, उसका मेन काम यही रहता था कि वो कभी भी बॉल कैरी करता था वो, बट वो कभी भी ऐसा नहीं कि बॉल बॉल विनिंग सेंटर बैक इतना हैवी नहीं था कि मतलब आप उसको देखो कि भाई आके तुरंत प्रेस कर रहा है आप पे, स्किल सेट ही नहीं है उसके पास। तो आई जस्ट वांट मैगवायर की मैटिच अगर खेलता है स्टार्ट, इवन मैकटोमिनी भी स्टार्ट करे, मैगवायर इजंट required to press and get snatch the ball from the false nine, because false nine के साथ यही करेंगे, वो आपको पोजीशन से ड्रॉ करेंगे। मैगवायर बाहर आया तब तक हेजूस या ये स्टर्लिंग या मारेज या बर्नार्डो सिल्वा जो भी खेल रहा, वो स्ट्राइकर पोजीशन में आके दे टेक एडवांटेज ऑफ द एक्स्ट्रा स्पेस। अच्छा एक अभी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रांगनिक से एक जर्नलिस्ट ने बढ़िया सा सवाल पूछा था
कि ये जो रोनाल्डो की पुअर फॉर्म प्लस जो 37 उसकी जो एज है, उसके रिगार्डलेस कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी चल रही है, एज इट शोज द लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक, लैक ऑफ फ्यूचर स्ट्रेटेजी इन यूनाइटेड एज अ फेलियर, कंप्लीट फेलियर। अब ये कहीं ना कहीं जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, उतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, उतना इंटरेस्टिंग तो रांगनिक का आंसर भी था। लेकिन रांगनिक क्या आंसर है, उसने ये चीज कही, उसने रोनाल्डो को तो नाम ही नहीं लिया उस पूरे आंसर में। उसने ये चीज कही कि अब कवानी हमारे पास अवेलेबल है आने वाले हफ्तों में, और हमारे पास रैशफोर्ड भी है। तो एक चीज जहाँ पे कवानी से, जहां पर हम उसके स्टेटमेंट से ये इंडिकेट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर कवानी फिट होता है, अब सबसे पहली चीज तो है कि कवानी को तो क्या स्टेप अप करें। सबसे पहले तो कवानी पे काउंटी कैसे ना कर सकते हैं। इस पूरे सीजन कवानी पे काउंटी हम मुश्किल से बहुत कम चांसेस पे कर पाए हैं, और बड़े मैचेस में तो एक्चुअली में ही मिस्ड। और ये चीज और भी ज्यादा झलकती है क्योंकि मार्शियल नहीं है और ग्रीनवुड भी नहीं है। तो एक चीज तो ये कंफर्म होती हुई दिख रही है कि आने वाले मैचेस में हमको रोटेशन दिखेगी रोनाल्डो में और कवानी में। अब रैशफोर्ड की बात पे करते हैं। अब रैशफोर्ड को उसने हमेशा से, मेरे को लगता है कि ही हैज अ कंजर्वेटिव अप्रोच टुवर्ड्स रैशफोर्ड। उसने कहा कि भाई रैशफोर्ड बेस्ट खेलता है ट्रेनिंग में, वो चीज रेप्लिकेट नहीं होती है ट्रेनिंग ग्राउंड में। लेकिन सवाल यहाँ पर मेरा सिर्फ इतना सा है, अगर रैशफोर्ड के हम राउंड फिगर करें, डज इट मेक सेंस टू एक्चुअली पुट हिम ओवर एलांगा इन द स्टार्टिंग लाइनअप? विनायक? नो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब स्पेशली जो पिछला मैच था, फिर तो नहीं। लाइक इस पिछला मैच पिछले 2 सीजन से, लाइक व्हाट माय प्रॉब्लम हैज बीन विद रैशफोर्ड इज कि वो ही मेक्स पुअर डिसीजंस इन पोजीशन। मतलब वो एक फुटबॉल हीरो आईक्यू बॉल करने की बात है ना। हाँ। हाँ, कि मतलब मेरे को करना है, अच्छा मैं आऊंगा, मैं पापा, मेरे को सब कुछ करना है, मतलब वो वाली चीज है उसके अंदर, जिसके लिए उसकी प्रोफाइल नहीं है, या जिसके लिए उसके पास वो नहीं है, टूल्स नहीं है टू डू दिस। लाइक ही इज नॉट अ मेसी, या फिर ही इज नॉट अ डी मारिया जो आएगा क्रिएट करेगा, हर बार बॉल मांगेगा और ये सारी चीज। तभी आई लाइक्ड हिम इन ऑन द राइट विंग। इसकी उसके लिए जब उसका पैर नहीं है ना अंदर आने का, तो he'll run more, and that's what United has needed sometimes. And I think he has looked at his best जब वहाँ खेला है in terms of decision making. तो उसके लिए सिंपल हो जाता है काम, तो ओके चल यही करना है बस तुझे, रन बनाना है, अंदर जाना है, ये सब चीजें। एलांगा ऑन द अदर साइड इज आई थिंक की मूवमेंट और ये कॉम्बिनेशन प्ले, मतलब ही मेक्स थिंग्स सिंपल। उसे ये ज्यादा हीरो बॉल करने की टेंडेंसी नहीं है, लेकिन राशफोर्ड की तो है, लाइक स्पेशली 2 सीजन से, कि मेरे को बॉल चाहिए, मेरे को पास निकालना, अंदर ही अंदर आना है, मतलब वो वाली चीज जो टेंडेंसी है थोड़ी, तो वो एलांगा की तो नहीं है। इस सेंस में तो आई गेस कि हाँ सही है कि एलांगा खेलना चाहिए, बट रांगनिक कह कुछ रहे, भी कर मतलब यू सकता कैन है। नेवर डाउट कोच। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअली में एलांगा खेल जाए और जिडन सैंचो को बिठा दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो साला मैकफ्रेड को डाल दे और पोग्बा को मिड उस पे डाल दे, लेफ्ट पे डाल दे, रैशफोर्ड ऑन द राइट या फिर सैंचो ऑन द राइट, और एलांगा रैशफोर्ड दोनों बैठे हुए हैं। बट विल इट एक्चुअली मेक सेंस टू बेंच क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन दिस मैच? नहीं, वी डोंट हैव एन ऑप्शन। कैसे बेंच करोगे आप इस मैच में? अगर आप सोच रहे हो रैशफोर्ड को लोग कह रहे हैं स्ट्राइकर कि खिला लो, लोग कह रहे हैं ब्रूनो को फर्स्ट नाइन खिलाओ। ब्रूनो शूटिंग बूट्स ही नहीं पहने हुए उसने तो अपने, वो he's दो not- ही मैं कह रहा हूँ कि ब्रूनो को फर्स्ट नाइन खिलाओ, वो तो खुद टैप इन नहीं कर पा रहा। हाँ नहीं, अब इस समय आई डोंट वांट कि इस मैच में हम ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हो जो हम पहले नहीं ले चुके हैं। जो हाँ टैक्टिकली वही। अगर आप इनको टैक्टिकल एक अनसर्टेनिटी दे दोगे हमारी टीम को, तो हमारी टीम इतनी टैलेंटेड नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि वो भाई टैक्टिकल अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में बदल दे। दे आर नॉट गोइंग टू बी सपोर्टिंग ईच अदर, ऐसे बहुत अच्छा नहीं खेलेंगे। वी बस 4-3-3 खेलना बहुत जरूरी है हमारे को इस मैच में। वी हैव टू जस्ट गो विद द सेम अप्रोच जो वॉटफोर्ड में था। बस सेंसिबल होना पड़ेगा इन पोजेशन। वी हैव टू इंश्योर दैट वी हैव टू नो दैट वी आर गोइंग टू हैव लेसर ऑफ द बॉल। तो हमारे को उस हिसाब से अपनी डिफेंसिव लाइन मेंटेन करनी है। वी हैव टू बी पोटेंट ऑन द काउंटर्स, जो हम काउंटर पे पोटेंट नहीं रहते हैं। इसलिए मैं रैशफोर्ड के साथ भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज रैशफोर्ड डिसीजन मेकिंग गलत कर रहा है। वो काउंटर पे बॉल खींच के ले जाएगा, जब उसे लग रहा है सपोर्ट नहीं है तो ही ट्राई टू ड्रिबल, एंड ड्रिबल में वो वो मोर मोमेंटम तोड़ ऑफन देता देन है। नॉट, हाँ दैट मोमेंटम तोड़ वो देता है। जब मोमेंट तक इलांगा वो या उसकी रैशफोर्ड या बात करें सॉरी, या इनकी हाँ क्रॉस की बात करें, वो दोनों चीज हमारा मोमेंटम तोड़ देती है। दोनों, मतलब वो ये ना कि गलत। अब इलांगा के साथ अच्छी चीज ये है कि वो पेस्टर करता है फुल बैक को, वो फुल बैक को स्ट्रेच करेगा, वो फुल बैक को आउट ऑफ पोजीशन करेगा। रैशफोर्ड के साथ ये ऑफ द बॉल वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा थ्रेट ही नहीं करता ना, वो आके आपको डिफेंसिवली हेल्प करता है कि आपकी फुल बैक पुश ऑन कर सके। इसलिए शॉ भी इतना कंफ्यूज सा रहता है कि कभी अंदर से ले जाता है, कभी बाहर से, कभी कुछ और ही, उसकी भी डिसीजन मेकिंग अलग रहती है। दैट इज द प्रॉब्लम विद रैशफोर्ड कि वो सपोर्ट नहीं देता फुल बैक को, जबकि उसका पहले वर्क रेट बहुत अच्छा था। पता नहीं व्हाट इज द रीजन व्हाई हिज डिफेंसिव वर्क रेट हैज गॉन डाउन। मतलब मेरे को तो उसकी हाईलाइट भी याद है मैनचेस्टर डर्बी में, जब उसने बॉल लूज करके बर्नार्डो सिल्वा को पूरे फुल लेंथ ऑफ द फील्ड आके टैकल भी किया था, विन द बॉल बैक। नाउ ही इज नॉट डूइंग दैट एनीमोर फॉर सम रीजन। एंड एलांगा के साथ ये है कि वो ड्रैगनिक ने भी कहा था कि मैं उसको जो करने को कहता हूँ ना बहुत अच्छे से करता है, या जो चाहे वो ट्रेनिंग ग्राउंड पे हो चाहे वो पिच पे हो। तो ही टेक्स ऑन इंस्ट्रक्शंस वेरी वेल। वो फुल बैक को करेगा ट्रबल। सिटी की फुल बैक्स
एक्सप्लॉइट हो सकती हैं। ये हमारे को उन्होंने भी दिखाया स्पर्स ने, दो एट अ वेरी क्लिनिकल लेवल, बट सिटी के फुल बैक्स डिफेंसिवली सस्पेक्ट होती हैं कभी कभार, बिकॉज उनके पास पोजीशन इतनी होती है कि वो डिफेंसिवली स्ट्रेच ही नहीं होते कभी, टेस्ट नहीं इसलिए करा हमें लगता जाता है कि उनको सिटी की इतना। फुल बैक्स बहुत अच्छी है। बट दे कैन एक्चुअली, कैंसेलो को शॉ ने स्ट्रेच किया था, जिनचेंको कैन बी स्ट्रेच्ड एज वेल। ऐसा नहीं वी आर कमिंग अप अगेंस्ट फुल बैक्स जो बिल्कुल डिफेंसिवली अटैकिंगली दोनों सॉलिड है। आई थिंक डिफेंसिवली अगर आप उनको काउंटर पे अच्छे से उनकी वल्नरेबिलिटीज देखो तो फुल बैक उनकी हमेशा आगे चढ़ी रहती है। आपने सही डायगोनल स्विच करी, आपने आपके विंगर ने सही डिसीजन लिया, तो आप आराम से गोल मार सकते हो। अच्छा, ये चीज मैं सोच ही रहा था, दिस वाज भाई क्लोजिंग रिमार्क्स ही हमारे चल रहे हैं। ये चीज मैं सोच रहा था कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर हम जितना, आई थिंक विनायक ने कहा है, जितना अचिंत ने कहा है, बहुत कहा है अचिंत ने पूरा मोर्चा संभाला है, लेकिन आई थिंक हमने जितनी बार कहा है उसमें यही चीज लग रही है कि हमको आउट ऑफ द वे कुछ नहीं करना, वो भाई सुपरस्टार नहीं बनना, सिंपली जाओ। लेकिन ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा ये मानना है कि जब कभी कभार हम इतना ज्यादा दिमाग अड़ा लेते हैं ना कि भाई ये गलत चल रहा है, ये गलत चल रहा है, ये गलत चल रहा है, क्योंकि ये नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं हो पा रहा, काफी कॉम्प्लिकेशन हम ढूंढते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो कि सबको लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत मेहनत लगे। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी की बात करें तो जो आंसर होता है बहुत सिंपल होता है, स्कोर गोल्स। तो मेरा यहाँ पर दोनों से सवाल यही है कि इस मैच का जो प्रेडिक्शन होगा, भाई मैच का प्रेडिक्शन जोड़ देना फेविकॉल से, लेकिन आंसर आपको बस इतना करना है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है कि आप एथलेटिको से बिल्कुल बुली होके आए हो, फिर वेटफोर्ड में आप अपने बैक टू बेसिक्स में आके 20 शॉट मारते हो, 0 गोल करते हो। आने वाले टाइम में ये वाला बड़ा मैच है, लिवरपूल का मैच है, एथलेटिक का मैच है, आपका जो फिनिशिंग बूट्स है वो आपके पास नहीं है। व्हाट्स द कंप्लीट सॉल्यूशन टू एक्चुअली वो एक सबकी सब टीम सी फॉर्म में डिप आता है, लेकिन हमारा वो जो डिप आ रहा है उसमें बाउंस बैक कब आएगा, और वो बाउंस बैक क्या गोल मारती आ जाएगा? आंसर करना मुश्किल है क्योंकि बहुत वैसा क्वेश्चन है। लाइक गोल इज गोल इज अ वेरी, एक तो आइसोलेटेड इंसिडेंट है इतना, बस एक एक गोल, लाइक इट्स अ इट्स अ वेरी गोल। इंडिविजुअलिस्टिक इंसिडेंट। हाँ बस एक है ना, और ऊपर से है इतना अनसर्टेन की मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी कम होती है लाइक गोल के अंदर जाने की, मतलब सबसे मुश्किल एक्शन है ऑन अ फुटबॉल पिच। तो इसलिए ये जज करना कि जब कब जाएंगे ये तो मुश्किल है, बट द थिंग इज कि जाएंगे जरूर, लाइक कि अभी नहीं जाएंगे पर कभी जाएंगे, ये वाला है। लाइक विद यूनाइटेड इज कि इतने शॉट्स ले रहे, इतना एक्सजी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अभी नहीं कर पा रहे तो कभी ना कभी एक्सजी वाले भगवान आके बोलेंगे चल भाई अब फाइनली यू गाइस विल एंजॉय, और वो गोल जाने शुरू होंगे। आई डाउट कि ये सिटी के अगेंस्ट ही होना शुरू हो जाए, हो भी सकता है, अब यू नेवर नो। पर आई थिंक कि लाइक लॉन्ग टर्म तो आई गेस कई बार जब साइनिंग्स आएंगी जो कह रहे हैं कि अगले सीजन करेंगे स्ट्राइकर वगैरह, तब दीज थिंग्स कैन चेंज तब। वरना आई डाउट कि इसी एक ही मैच में एकदम से कुछ हो जाएगा। और आई डाउट कि इस मैच में इतने चांसेस भी बनेंगे यूनाइटेड के जो वॉटफोर्ड के अगेंस्ट थे वगैरह, मतलब उसके तो आसपास ऑब्वियसली नहीं होंगे क्योंकि बॉल ही नहीं होगी, पर वही बात है कि लक की बात है। मतलब एटलेटिको और यूनाइटेड का मैच देखो ना, तो आप इसको एनालिसी ड्रॉ करना चाहो टॉटनहम और सिटी वाले मैच से, तो यूनाइटेड वर ट्राइंग टू बी, एटलेटिको वर लाइक टॉटनहम इन टर्म्स ऑफ काउंटर पे हिट करी थी, पोजीशन बॉल बिल्कुल कम थी उनके पास, एंड यूनाइटेड वर अ डिसफंक्शनल वर्जन ऑफ सिटी की जो कोशिश बॉल तो रखी हुई थी, 63% पोजीशन थी हमारे मैच में, बट हम कुछ कर नहीं पा रहे थे बॉल से। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इसमें होली मिडफील्ड है। मैं बार बार मिडफील्ड की बात करते हैं, बिकॉज मिडफील्ड आपका ना डिफेंसिव ट्रांजिशन में सही करता है काम, ना अटैकिंग ट्रांजिशन में करता है मेरे कि को भाई तो आपके भगदड़ सी लगती है। विंगर्स, नहीं भसड़ सी मचती है, बिकॉज मिडफील्डर्स को आइडिया ही नहीं है। एक यू हैव टू हैव पैटर्न्स ऑफ प्ले ना, मैं बार बार वही कि आपके मिडफील्डर्स को, आपके अटैकर्स को और आपको डिफेंडर्स को एक दूसरे की टेंडेंसीज पता होना जरूरी है, तभी आप जाके सिनर्जी में अटैक कर सकते हो, सिनर्जी में डिफेंड कर सकते हो। अदरवाइज आप बिखरे रहोगे पूरे हर समय। यूनाइटेड के साथ प्रॉब्लम यही है कि कभी विंगर, एक तो हम विंगर जो स्वैप करते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट द आइडिया, बट हमारी टीम में इतना वो एक कोहेसिव स्ट्रक्चर नहीं है कि जिससे हम एक्सपेक्ट कर सके कि हमारे वो हमेशा स्वैप काम कर रहा है एडिक्वेटली, कि 10 मिनट के बाद अगर स्वैप करा तो सैंचो एंड इलांगा एज इफेक्टिव ऑन ऑपोजिट विंग्स। सैंचो कर लेता है बट इलांगा नहीं कर पाता, तो वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि हमारा मिडफील्ड इज द मिडफील्ड ऑफ आवर टीम इज लिंकिंग द अटैक एंड डिफेंस प्रॉपर्ली, कि जब हमारे को बॉल मिल रही है तो वी आर मेकिंग द राइट डिसीजन, वी आर नॉट कि बॉल को जबरदस्ती पकड़ कर रखा हुआ है, कि बॉल के साथ कुछ कर नहीं रहे, टेकिंग टू मच टाइम ऑन द बॉल, मेकिंग द रॉन्ग पास, कर नहीं रहे। मिडफील्ड ही इज मेक और ब्रेक। और दिक्कत यही है यूनाइटेड के साथ कि हमें मतलब एज फैंस और एज जस्ट व्यूअर्स ऑफ फुटबॉल, हमारे को यूनाइटेड को देख के आराम से पता चल जाता है कि मिडफील्ड कितना इंपॉर्टेंट है आपके गेम में। यूनाइटेड का मिडफील्ड ही इतना अनसर्टेन रहता है कि कभी हम या तो भाई कभी हम पास दे देते हैं सही टाइम पे, When I अगर be पास like सही the टाइम पे most देते तो विंगर ने important गलत thing डिसीजन ले लिया। is to play हाँ football। हाँ, फुटबॉल ही नहीं खेल पाते ना, वी आर वेरी वेरी देख के लग कंफ्यूज। जाता है कि फुटबॉल कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो तो फुटबॉल है, पे। फुटबॉल इंपॉर्टेंट है।
लेकिन फाइनली भाई आई थिंक इट वाज अ गुड डिस्कशन, अ ब्रीफ डिस्कशन, लेकिन ऑन पॉइंट डिस्कशन हमने करा है यहाँ पर। लास्ट में जाते जाते बस एक प्रेडिक्शन लेंगे, एंड आई थिंक मैं यहाँ पर एक ज्यादा एम्फोसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि एक प्रेडिक्शन कौन 2-0 3-0 में ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे, सिंपली व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट विल हैपन। विनायक भाई लाइक समझ मेरे लिए गया मैं कि सिटी का नाम बोलने वाला, तो समझ गया मैं। क्या बोलूं, क्या मतलब मैं या तो एकदम कुछ अलग बोलने की कोशिश करूं और कुछ चलो यूनाइटेड फैंस है तो देखो सीधी सी बात है, यूनाइटेड का बेस्ट गेम ऑफ द सीजन होगा और सिटी का वर्स्ट गेम। ये हंसना मेरा नहीं था ना, prediction- फिर आपको कमेंट करते हुए हंसना हंस नहीं गया था, ना। आपने हंस दिया, आ गई। हंसी तो फंसी। अचिंत मेरा प्रेडिक्शन यार, मेरा वैसे तो 2-1 ही रहा है प्रेडिक्शन फॉर यूनाइटेड, बट बिकॉज आई डोंट सी अस स्टॉपिंग सिटी। मतलब हम डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी हमारी है, स्पेशली अगर मैकटोमिने फ्रेड स्टार्ट करे तो आई वांट यूनाइटेड टू स्कोर 2-1। और भाई फिर अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज बैक ऑन द स्कोर शीट एंड इवन ब्रूनो एज वेल, तो इट विल बी ग्रेट फॉर अस। बट हाँ, 2-1 के साथ जाऊंगा। एंड व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट इंश्योर दैट मिडफील्ड में हम बुली ना हो, ओल्ड ट्रैफर्ड की रिपीट ना करें। तो 2-1 जैसे फॉर हमने मैन उनके लिए यूनाइटेड यू वॉक आर इन द गोइंग फॉर। हाँ वॉक इन द पार्क ना उनके लिए, इट इज एक्चुअली अ प्रॉपर फाइट बिटवीन टू टीम्स। मैं भाई जाऊंगा 1-1 ड्रॉ के साथ, क्योंकि देखो 1-1 ड्रॉ के साथ मैं आपको बताता हूँ सिंपली, कोई मैथमेटिक्स ज्यादा है नहीं। 1-1 मैं 1-0 कर देता फॉर यूनाइटेड, लेकिन मेरे को पता है यू मेक स्टेटमेंट्स, लेकिन फिर आपके पास पीछे वो होने चाहिए सपोर्टिव। और 1-0 सिटी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा। तो सीधी बात है 1-1 ड्रॉ के साथ जाएंगे। अलग किक ले रहा हूँ मैं थोड़ी सी, लेकिन थैंक यू सो मच है विनायक, एंड डू मेक श्योर कि आपने पोजिशनल प्ले पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब कर दिया। और थैंक यू भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन 3000 सब्सक्राइबर्स के लिए। एंड डू मेक श्योर कि आपने अचिंत का चैनल जो है संडे लीग पंडित, उसमें जो उत्कर्ष इंटर्न है उसके चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर दिया, जल्दी करवाओ 9000 सब्सक्राइबर। और भाई हमारा सब्सक्राइब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया, 18000 के हम बहुत ज्यादा करीब हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नए एपिसोड में और एक और नए कोलैब में। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय। बाय गाइस, बाय गाइस।